हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप और हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। तो अभी हमने कुछ दिनों से हम लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे, माफी चाहूंगा उसके लिए। बहुत काफी ज्यादा व्यस्तता थी, इस वजह से मैं लेक्चर्स नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। अभी मैं कोशिश करूंगा कि पर डे एक लेक्चर आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर दूं। और हम लोग स्कूल के अंदर की जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़ रहे थे। तो अभी हमने जो एनसीईआरटी है आपकी, उसका रेफरेंस लेके 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट किया था। आप कोई भी बोर्ड पढ़ रहे हो, आईएससी बोर्ड या फिर आपका जो है यूपी बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, बट बट ये मैथमेटिक्स आप सबके लिए एप्लीकेबल होगी। बस हम रेफरेंस जो है एनसीईआरटी का ले रहे हैं ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट विद द बुक आल्सो। और हर एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, तो आप और बच्चों को भी शेयर कीजिए चीज़ों को, कंटेंट को, और आप खुद सीखिए। तो आइए, आज हमने अभी तक का जो है हमने सेट थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया था, जो कि 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका रिलेशंस एंड फंक्शन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलेशंस एंड फंक्शन, स्पेशली जो फंक्शन है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि बिना फंक्शंस किसी भी मैथमेटिक्स, किसी भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हम बात नहीं कर सकते। इसलिए इट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट फंक्शंस, what are the function and actual definition of functions. This is a very important part of the mathematics. Okay, so let us start of today's lecture. और आज हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे सेट के। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्क्रीन हम शेयर कर दे रहे हैं आपको। हम शेयरिंग स्क्रीन टू यू। ओके, तो आज हम सबसे पहले जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग ब्लैक इज हियर। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, CAR ऑफ सेट्स। ठीक है, कैसे डिफाइन होता है और कैसे हम लेते हैं, तो हम लिया, लेट A and B be two sets। ठीक है, तो उसको हम नोटेट करते हैं A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाता है A क्रॉस B। और ये हमारे पास डिफाइंड कैसे होता है, इसमें पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं x, y, such that x is from A and जो y है that is from B। और this is ordered pair, this is known as ordered pair। Ordered pair means कि बिना we cannot change place of x with y and y with x। हम places को interchange नहीं कर सकते। if here written 1 comma 2, so you can't write in the place of this, that is your 2 comma 1, this is wrong। ठीक है, you can't say if you are just writing the first place is there and the second place is there, so you can't put the second place in the first place, or not you put the first place with the second place। So this is the meaning of ordered pair। Okay, so if this is a pair, is a ordered pair, if I'm just saying, so what is the x? X is the element of A
and y is the element of b. So it means that in the first place there will be only the element of a, and the second place there will be the only the element of b. So let us discuss with the example. तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल. तो let is a is equals to 1 2 3. Okay, and I'm taking b is just equal to a, b and c. Okay, so if I want to write a cross b, so what is the definition of a cross b? That is equals to x comma y, such that x is from a and y is from b. Okay, so if I'm going to write what is the x, the first element 1 is your product with each element and writing the pair form. So you can just write here 1 comma a, and another this one with the b. So this is your 1 comma b, and another is 1 comma c, and similarly 2 with these 3 1. So this is 2 comma a, and this is your 2 comma b, and this is your 2 comma c. Okay. Now third one is 3. So similarly 3 with a, 3 with b, or 3 with c. So you got this is the Cartesian product of a class b, where a is 1 2 3 and b is your abc. ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो एलिमेंट ए के एलिमेंट्स भरे हुए हैं और सेकंड पोजीशन पे बी के एलिमेंट्स रखे हुए हैं. ओके, तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, तो दिस इज द ऑर्डर पेयर. if what meaning of order pair? If we are saying if I say a is comma b is just equal to x comma y, so this is happen only when this is a just equal to x and this b is just equal to y. ठीक है, तभी दोनों हमारे पास इक्वल ही होंगे. That is meaning of ordered pair. Okay. So it means that we are correct. We are connecting the elements of A with the elements of B. So this is the meaning of Cartesian product. So we are defining the Cartesian product actually. Okay. तो अंडरस्टूड, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग. तो अब हम बढ़ते हैं. ठीक है कि चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. If I'm just taking another example, so I'm just letting here, let A is a set red, blue. Okay, this is set, and B is the set A, B. Sorry, I written here B, C, and S. And you want to Cartesian product A cross B. तो कैसे लिखेंगे हम लोग? रेड कामा बी, रेड कामा सी, और रेड कामा एस. ओके, similarly blue comma c, and this is blue comma, sorry b भूल गए, blue comma b कर this right here, and blue comma s. So this is we have the 6 pairs. If I'm just defining, this is your b is for bag, and c for what, this is your coat, and s for shirt. So bag, coat, and shirt. So the see here you can say red bag will be there, red coat will be there, red shirt will be there. So this pair will exist. Okay, so this is the Cartesian product of where A cross B. So I hope you can imagine. You can just write an exercise. I'm just taking an exercise. Let this is your 25, 86, and 71. Okay, and you multiply it with your 55, 66, and 77. Okay, so what will be the pair of A cross B? Similarly, you got this is your 75 with 55. Okay, and this is your 75 with 66, and this is 75 with 77. Okay, and next is your 86 with 55, and this is your 86 with 66,
and this is your 86 bit 77. Okay, similarly this 71 bit 55, and this is your 86 bit 66, and this is your 71 with 77. So this is the Cartesian product, and the counting will be 3 cross 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके, तो होप तो समझ गए हो अब आप लोग कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ओके, तो कुछ रिमार्क लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिमार्क, पहली बात तो ये कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, जैसे कि हमने बताया था कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग the corresponding first elements are equal and are also equal. Okay, what meaning of it? Is it saying if you are saying x comma y is just equal to a comma b, so this implies your x is just equal to a and this is your y is just equal to b. Okay, तभी हमारे पास दो पेयर्स इक्वल होंगे। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है? What is second number? What is saying here? If the element if there are p element in A, मतलब जो A सेट है उसकी कार्डिनलिटी P है and Q elements in B, then there will be elements in A cross B is equals to P into Q. PQ elements in A cross B. ओके, तो अभी हमने देखा था कि उसमें 3 एलिमेंट्स थे, उसमें भी 3 एलिमेंट्स थे, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए थे। एक में 2 थे, दूसरे में 3 थे, तो 6 एलिमेंट हो गए थे। तो हमने क्या किया था, दोनों के क्वाड्रेंटिज का प्रोडक्ट, यू कैन जस्ट से हियर you can see if you are just saying the number of elements in A is just equal to P and number of elements in B is just equal to Q, then number of elements A cross B is just equal to P into Q. Okay, नंबर सेकेंड है, थर्ड है कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं और उनमें से एक भी हमारे पास इम्पटी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक इम्पटी सेट आएगा। तो इफ ए एंड बी non sets and either A or B is an infinite set, then so is A cross B। दोनों नॉन इम्पटी हैं और इनमें से कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी एक इनफाइनाइट सेट आएगा, 110% आएगा। ओके, एक और पढ़ लेते रिमार्क, इफ यू आर जस्ट राइटिंग योर ए क्रॉस ए, ठीक है,
तो इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे ए कमा बी कमा सी, ट्रिपलेट मतलब 3 पेयर्स बनेंगे, और दिस इज ए बी सी, these are element from A. Then you can say it's called an ordered triplet. Ordered triplet. Okay. So we got this some remarks about the your Cartesian product. और एक चीज और देख लो, फिफ्थ रिमार्क यू कैन से if either A is empty or B is empty, इनमें से कोई भी एक empty हो, then A क्रॉस B is said to be empty. ओके, क्योंकि इसमें फिर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, that will be always empty. तो इस फॉर 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उनकी काउंटिंग, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने हमारे पास पेयर्स बनेंगे, और पेयर्स ही जो है तुम्हारे पास एज ए एलिमेंट हमारे पास काम करते हैं, है ना। दूसरा है कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट प्लेस वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, और सेकंड प्लेस वाला सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। और इसी तरीके से अगर यू आर राइटिंग, तो यहाँ पर बहुत सारे हम देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखें, तो लेट n is the representing the set of, this is the set of natural numbers. Okay, and you are just writing Cartesian product n with n. So what you got from here, this is your x and y, such that x and y is from set of natural number. अगर इनके हम कुछ पेयर लिखना चाहें तो कैसे पेयर आएंगे, 1,1, 2,2, है ना, 1,2, 1,3, और 1,4, इसी तरीके से और भी आएंगे, 2,1, 2,3 एंड सो ऑन, इस तरीके के पेयर्स मिलेंगे। तो अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखना चाहे तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक लाइन थी, और एक हमने यहाँ पर लाइन वर्टिकल में बना दी, ये भी एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास है 1, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5। इस तरीके से मैं नेचुरल नंबर से लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज योर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी आ गया 1, 2, 3, 4। ओके, तो अगर हम कहें 1,1, तो ये 1 इस वाले नेचुरल नंबर का ये, तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट के तरीके से देगा, दिस इज योर 1,1। फिर हमारे पास 1,2, फिर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, इस तरीके से हमारे पास डॉट 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 इधर चला जाएगा। फिर हमारे पास आता है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इधर 1,3, है ना, दिस इज और 1,3, 1,4, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास ये डॉटेड तरीके से ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स को, है ना। तो दिस रिप्रेजेंट सम नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास अगर हम रियल नंबर की बात कर लें, इफ आई एम जस्ट राइटिंग योर आर, दिस इज योर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, रियल नंबर्स। तो इफ और जो अब रियल नंबर में हम देखते हैं कि हमारे पास रियल लाइन होती है पूरी पूरी, है ना। रियल नंबर के अंदर अगर हम देखें, ये पूरी पूरी रियल लाइन हमारे पास होती है। ओके, और ये हमारे पास होती है वाई एक्सेस, ऐसे हम बोलते थे। ये पूरी रियल लाइन है, ये पूरी रियल लाइन है। अब इसके हर एक पॉइंट, इसको हम 0,0 वाला पॉइंट मान लेते थे, है ना, क्योंकि हमारे रियल नंबर में 0 होगा। इधर हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर चलती हैं, इधर हमने देखा था कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर हमने लिया था। ओके,
और इधर हमने निगेटिव नंबर लिया, और इधर हमने लिया -1, -2, -3, -4, या -5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि रियल नंबर में तो सारे एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट जो है हमारे पास, और अदर सारे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो ये पूरा का पूरा हमारा पास प्लेन कंटेन हो जाएगा। और इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, R2। तो दिस R2 इज नथिंग, दिस इज योर R क्रॉस R, है ना। This is your R plus R is a Cartesian product such that X and Y is from R. This is the set of real number. So this is R2. So this is the plane. प्लेन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोग बनते थे, तब हम किसी पेयर पी पॉइंट को लिखते थे, उसके कोऑर्डिनेट हम क्या मानते थे, एक्स कमा वाई, है ना। तो ये इसी तरीके से कोई भी पॉइंट होगा, इस तरीके कोई भी पॉइंट होगा, उसका कोई ना कोई हमारे पास पेयर होगा, और वो पेयर हमारे पास कहाँ से आता है, आर क्रॉस आर से आता है। मतलब एक्स भी हमारा रियल नंबर है, और वाई भी हमारा रियल नंबर है। ओके, ये निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव होती है, फ्रैक्शन होती है, रेशनल नंबर होती है। तो हर तरीके का हमारे पास पेयर हो सकता है। और बेसिकली वी कैन से कि जो हमारे पास प्लेन होता है वो हमारे पास आर क्रॉस आर होता है, या R2 होता है। इसको R2 भी बोलते हैं, इसको टू डायमेंशनल भी बोलते हैं, कि प्लेन इज अ टू डायमेंशनल। तो यहीं से हमारी सारी कहानी शुरू होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें थ्री डायमेंशन को, जिसको हम बोलते हैं R3, तो उसमें हमारे पास आर क्रॉस आर, है ना। तो एक हमारे पास, जैसे हमारे पास टू डायमेंशन में एक एक्स एक्सेस बोल देते थे, वाई एक्सेस बोलते थे। मतलब एक आर एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, एक वाई को रिप्रेजेंट करता है, और एक यहाँ पर थ्री डायमेंशन में जेड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हमारे पास स्पेस आ जाता है, जिसमें थ्री डायमेंशन हमारे पास मैकेनिज्म लगती है। और उसके अंदर हमारे पास थ्री डायमेंशन के अंदर हर एक पॉइंट हमारा एक पेयर के फॉर्म में होता है। किस प्रकार का पेयर होता है, एक्स कमा वाई कमा जेड, such that this is x, y and z is belonging to R. This is your set of real numbers. Okay, तो आई होप समझ आया होगा कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे काम करता है ना। तो आइए थोड़े एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं, और क्लेरिफाई होंगी चीजें। तो आपके टेक्स्ट बुक से एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, क्या है, इन्होंने बोला है कि if x plus y 1 or y minus 2 is just equal to 3 comma 1, then find the value of x and y। x और y की आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो आप एक चीज देखिए, गिवन दैट, क्या गिवन है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है x प्लस 1 एंड y माइनस 2, दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर 3 कमा 1। तो ये इंप्लाई करता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर जो है ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका मतलब है x प्लस 1 जस्ट इक्वल टू 3, एंड दिस y माइनस 2 इज जस्ट इक्वल टू 1। ये फर्स्ट प्लेस फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, और सेकंड प्लेस के इक्वल हो जाएगा। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम 1 टू उधर में x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, एंड जो y हो जाएगा दैट इज योर 1 प्लस 2। ये माइनस का था, उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज योर y इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आया। दिस इज अ वेरी, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गई चीजें। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। If this is your p, if this is p just equal to a b c, ये है, और जो हमारे पास q है that is equals to r। इन्होंने कहा है कि फॉर्म द सेट्स टेस्ट p क्रॉस q, रीजन प्रोडक्ट लेना है, एंड q क्रॉस p, ये निकाला है। आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल, इन्होंने कहा क्या ये दोनों इक्वल है, आर दीज प्रोडक्ट इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। तो हमारे पास अगर हम बात करेंगे P क्रॉस Q की, तो इसका मतलब क्या हुआ, A कमा B कमा C, इसको क्रॉस लेना है वेक्टर R के साथ। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट्स होंगे वो ABC होंगे,
ये हो जाएगा ए कमा आर, बी कमा आर और सी कमा आर। इसी तरीके से क्यू क्रॉस पी करेंगे, सी और के फर्स्ट प्लेस पे रहेगा और जो ए बी सी है वो सेकेंड प्लेस पे रहेंगे। तो दिस इज और आर कमा ए, आर कमा बी और आर कमा सी। तो हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर, जैसे बी कमा आर इज नॉट इक्वल्स टू आर कमा बी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी क्रॉस क्यू है, पी क्रॉस क्यू है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू क्यू क्रॉस पी, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे, तो वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो और अदर एग्जांपल्स आप कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। 10 प्रॉब्लम्स है तुम्हारे एक्सरसाइज में, 10 की 10 प्रॉब्लम्स हम करेंगे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। तो और इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट क्लास। उसमें हम प्रॉब्लम्स को कैसे लेते हैं, कैसे वन बाय वन स्टेप वाइज कैसे हम करते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। और आई होप कि आज की चीजें आपको समझ आई होंगी अच्छे से, है ना। तो आप और लोगों को भी शेयर कर दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि पर डे एक लेक्चर रिकॉर्ड करें। आप थोड़ा इस समय स्वास्थ्य सही नहीं है तो आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही, फिर भी मैं पढ़ाना चाहूँगा आप लोगों को। और आप लोग सीखिए, चीज़ों को अच्छे से सीखिए और जुड़ जाइए अच्छे तरीके से, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब तो कर लीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।